Hello classes, this is your MS Moral Science and chapter 4. This is your book, open it. Now as you can see, this is your chapter number 4, The Real Hero. It is the true story of Dave Sanderson, who ensured that all the people jumped to safety when his plane touched down in the Hudson River में क्या हो गया था, टच हो गया था और उसने अपने सारे यात्रियों की जान कैसे बचाई। जो कब की बात है, ये 15 जनवरी 2009 की बात है। ठीक है। अ रियल हीरो इज द रियल पर्सन। वो एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, अपनी जान की बाजी लगा के उस इंसान की क्या करता है, अपनी जान बचाता है औरों की। अ रियल हीरो इज द पर्सन हु डजंट लूज हिज माइंड when he needs it most. The USA एयरवेज फ्लाइट 1549 स्टार्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क से निकली थी, जो चार्लोट में गई एट 3:25 PM पे पहुंची वहां पे। ठीक है। द प्लेन हैड जस्ट ट्रेवल्ड इन द एयर में चल ही रही थी व्हेन एन एक्सप्लोजन वाज। एक एक्सप्लोजन मतलब एक ब्लास्ट की आवाज जैसे ही आई, पैसेंजर्स कुड नॉट सी द फ्लेम्स, और विंडो से बाहर वो फ्लेम्स की नहीं देख पाए थे क्योंकि आग लग चुकी थी। ठीक है। और जैसे उन्होंने देखा, वो सारे क्या हो गए, उन्होंने खिड़की से बाहर जैसे ही देखा कि हाँ, उसकी जो वो साइड की वो फ्लेयर पंखड़ियां होती हैं, उनमें फायर लग गई है। तो बोथ द इंजन्स हैड बीन लॉस्ट हो चुके थे, कोई पावर नहीं थी अब प्लेन के अंदर। नाउ इट वाज स्टोन क्वाइट इन द प्लेन के अंदर एज द पैसेंजर्स अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहे थे सारे हाथ जोड़ के। और उन्होंने जैसे ही नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि अब हम क्या करें। द प्लेन ग्लाइडेड ओवर द जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के ऊपर ग्लाइड करने वाला था एंड हेडेड टुवर्ड्स द न्यूयॉर्क सिटी की तरफ उसकी फेस था उसका। एंड इट स्लोली डिसेंडेड टू लोअर हाइट्स में, धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आता जा रहा था और दिखाई भी दे रहा था। जो पायलट था उसका चेस्ले सलनबर्गर कॉल्ड फ्रॉम द कल्पिट में उसको बुलाया। व्हाट इज कॉकपिट क्या होता है, एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है फॉर द पायलट के लिए, इंडियन मतलब कोई भी आपका एयरक्राफ्ट है उसमें। उसने वहां पर उसको बुलाया एंड ब्रेस फॉर इम्पैक्ट ही इंटेंडेड टू लैंड द प्लेन। अब उसने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है, हमें इस प्लेन को रिवर में उतारना ही पड़ेगा ताकि सभी की जान बचाई जा सके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम कहीं जाके ब्लास्ट हो जाएंगे, हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है। सम पैसेंजर्स लॉक्ड द आर्म्स, अपनी अपनी बाजू सबने समेट ली, एंड सम क्रंच्ड डाउन, कुछ नीचे जमीन पर लेट गए, एंड द अदर, और कुछ प्रेयर कर रहे थे। मतलब सभी की कंडीशंस बहुत ज्यादा खतरनाक वाली और डर वाली कंडीशन में थे सभी। द प्लेन वेंट डाउन, जैसे धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जो बर्फ का पानी है उसको टच करते हुए हडसन रिवर पे कुछ सेकंड्स बाद वो रुक गया। ऑल द पैसेंजर्स वर ऑल राइट बट दे हैड टू स्ट्रगल, कि अब उनको प्लेन से बाहर कैसे निकाला जाए, बिकॉज पानी जो था एंकल्स तक डीप था ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एंड द प्लेन हैड टू बी अबैंडन्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और प्लेन को भी वहां से गिव अप एन एक्शन निकाल के वहां से, और अब उनको ये सोच रहे थे कि अब उनको यहाँ तो निकाल दिया हमने, लेकिन अब वहां से नीचे उनको कैसे उतारा जाए। ठीक है। एंड द पीपल स्टार्टेड टू रश टुवर्ड्स द गेट की तरफ, जल्दी भाग कर गए। सभी पैसेंजर्स वर नॉट यंग, कुछ ज्यादा बूढ़े भी थे, कुछ उसमें बच्चे भी थे, जो क्या कर रहे थे, अपनी अपनी मम्मीज के गोदी में थे। इन देयर टेरर, यानी डर के कारण वो जैसे चिपक नहीं जाते हैं, दैट वाज लाइक दैट। ठीक है। डर के कारण वो इनकी वो कंडीशन थी। और उसके बाद क्या हुआ, डेव डिसाइडेड टू कम फॉरवर्ड, आएगा आगे आएगा और लोगों की मदद करेगा, बिकॉज ही इंश्योर्ड दैट नो वन वाज ट्रैप्ड, कोई भी ट्रैप नहीं हुआ था प्लेन में। स्लोली गोइंग टुवर्ड्स इन द, और धीरे धीरे अगर ऐसा ही हुआ तो वो जो उनका प्लेन था वो पानी में, नदी में नीचे नीचे जाया जा रहा था धीरे धीरे करके। अब डेव सीट वॉज नेक्स्ट टू द एग्जिट के नेक्स्ट वाली उसी की सीट थी। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। इफ ही वांटेड ही कुड सेव हिमसेल्फ वेल इन टाइम पे बचा सकता था, लेकिन उसने कहा कि मेरी जान देखी जाएगी, मैं पहले लोगों की जान बचाऊंगा।
और वो क्या हुआ 1 फीट इनसाइड द प्लेन में खड़ा हो गया एंड द अदर ऑन द वेट एंड स्लिपरी विंग पे खड़ा हो गया और उसने हेल्प किया 1 बाय 1 उसको विंग्स पे निकाल दिया लोगों को एज हिज 1 फुट वॉज उसका एक पैर फुट पानी में था एंड ही वॉज फीलिंग कोल्डर बट ही वॉज कॉन्फिडेंट ही हेल्प द पैसेंजर्स 1 बाय 1 और पायलट ने आखिर में क्या करा इमरजेंसी मैसेज दे दिया और 155 पैसेंजर्स एंड 5 क्रू मेंबर्स वॉकड आए वहां पर उसकी सेफ्टी के लिए और उन्होंने 1 बाय 1 लेडीज को बुजुर्गों को और बच्चों को लेवल वॉज गोइंग राइजिंग इन द प्लेन में अब पानी धीरे धीरे क्या होता जा रहा था बढ़ता जा रहा था एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग विद हर सूटकेस और पर्स द एसएल व्हाट इज एसएल अ पैसेज होता है बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स के बीच में ऑन टू द वेट स्लिपरी विंग डेव परस्यूडेड टू डिस्कार्ड हर उनको बोला कि आप अपना ये बैग यहीं छोड़ दिए इट वॉज द नॉट राइट टाइम इसको लेने का नहीं है आपकी जान बच जाए वो भी बहुत है जल्दी से चलिए शी ड्रॉप्ड बोथ इनटू द वाटर में जल्दी से उसने छोड़ दिया सब कुछ एंड डेव गॉट हर पर्स उसने ले लिया उसके लिए और उसको जल्दी से वहां से उठा के उसको विंग्स पे ले आए द पीपल वर पैक्ड ऑन बोथ द विंग्स पे पैक हो गए दिखाई दे रहे स्क्रीन पे ये सारे अपने विंग्स पे खड़े हो गए हैं यहाँ पे ये इनकी जान बचा के उनको यहाँ खड़ा कर दिया गया सभी को स्ट्रगलिंग टू कीप देयर फुटिंग और वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि ताकि उसकी पंखड़ी से नीचे जाते ही कहीं वो नदी में ना डूब जाए ठीक है एंड देयर वाज अ लाइफ बोट ऑन द प्लेन पे जो लाइफ बोट्स थी विच वाज डिसेंडेड इनटू द वाटर में उनको उतार लिया गया जिसके जरिया लोगों को पहुंचाया जगह एंड वर गिवन अ प्रेफरेंस टू गेट टू सेफ्टी और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वन वुमेन जंप नहीं कर पा रही थी तो बिकॉज शी वॉज होल्डिंग अ 9 मंथ ओल्ड बेबी बॉय को उसने ले रखा था गोदी में अब वो कहीं वो बैठने लग जाए उसका बच्चा ना गिर जाए डेव टोल्ड हर टू टोज यानी अपने बांध ले वो बेबी को एंड टू द लाइफ बोट में जल्दी से आ जाए क्योंकि वो लाइफ बोट उसकी क्या थी 1 मीटर अवे थी वो एंड शी वॉज केयर टू लेट गो ऑफ हिम अब उसको वहां ये सब चीज भी करने में उसको क्या लग रहा था डर लग रहा था ना द वुमेन कुड हैव स्लीपी ऑन द विंग्स पे प्रिटी इजीली वाइल क्लचिंग हर बेबी को वो करते हुए उसके पैर भी फिसल रहे थे और वो डरते हुए फ्रिजिड नदी में शी हैड फॉलन इफ शी वो गिर जाती तो उसका बेबी तो बिल्कुल मर ही जाता एंड इट वाज 100 डिग्रीज इन द न्यूयॉर्क में दैट डे उस दिन टेम्परेचर था और अगर वो वहां गिर भी जाते तो वो जम जाता सब कुछ वहां पे नोबडी कुड हैव स्टेड अलाइव फॉर मोर देन 10-15 मिनट से ज्यादा अगर कोई इंसान उस पानी में गिर जाता तो उससे ज्यादा कोई उनको बचा नहीं सकता डेव ने परसूट किया टू टोज हर बेबी एंड इट हेल्प्ड हर एंड द बेबी टू रीच टू द सेफ्टी in the lifeboat में as ferry boats came and the people were rescued to safety के लिए बुलाया गया उन लोगों को और उसने क्या किया पुलिस भी आ गई वहां पे सारे सिक्योरिटीज वर देयर और उनको वहां से 1 बाय 1 जो फेरी बोट्स थी उनमें लोगों को बिठा बिठा के सेफ जगह पे उन सबको छोड़ा गया दो ही हैड प्लेड अ स्मॉल रोल येट इट वॉज एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज कीपिंग द पीपल इन द राइट स्पिरिट एंड काल्म स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि सबने अपना धैर्य नहीं छोड़ा जिसने उनकी हेल्प करी ताकि वो इतने चैलेंजिंग सिचुएशन को भी पार करके निकल पाए ठीक है तो आपका लेसन इज फिनिश्ड बड़ी हिम्मत वाली बात थी डेव की ठीक है नाउ यू हैव दीज न्यू वर्ड्स है आपके यू हैव टू राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक्स में आपको करने हैं ये ठीक है और लर्न करने विद देयर स्पेलिंग्स ओके this is your answer of question number A. B question is also there. C is your good और bad आपको चीजें लिखनी है यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको स्क्रीन पे दे दिया है and you have the answer of question number D. ये आपके क्या हैं आंसर्स हैं ये आपके D के जो क्या है ये आपका D क्वेश्चन है आपका डेव सैंडरसन लिखा है आपको इसके साथ आपके क्वेश्चन में से क्या लिखना है हु के आगे जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या डेव सैंडरसन प्रूव्ड टू बी अ रियल हीरो उसने अपने आप को प्रूव कर दिया ओके एंड सेकेंड आंसर इज ऑन योर स्क्रीन एंड थर्ड आंसर में देखिए आप पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे वॉज से लेकर प्लेन तक सिर्फ हु की जगह पे
सिर्फ हु की जगह पे चेस्ले सलेनबर्गर या इतना लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फोर्थ में आप लोग क्या करेंगे, द प्लेन डिड नॉट हैव टू बी, और बाकी लास्ट क्वेश्चन तक लिख के उसके बाद बिकॉज से स्टार्ट करेंगे लिखना, ओके। एंड फिफ्थ आंसर इज ऑल्सो देयर, एंड सिक्स आंसर है, इन विच रिवर द प्लेन वॉज लैंडेड, द प्लेन वॉज लैंडेड ऑन द हडसन रिवर। आप इस तरीके से आंसर कंप्लीट करेंगे, और सेवेंथ आपको बुक से फाइंड आउट करके ये कंप्लीट करेंगे, ओके। नाउ यू हैव द ओरल स्किल्स, आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर स्क्रीन पे दिए हुए मैंने, ओके। एंड आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 24 पे क्रिएटिव कॉर्नर लिखा हुआ है। ये आपकी क्या है, आप टिक द करेक्ट थिंग्स विच कैन बी सीन वाइल ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन्स में आप क्या देख पाते हैं, एंड क्रॉस द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, जो आप नहीं देख पाते हैं उन पे आपने क्रॉस करना है, या आप अपने आप से कंप्लीट करना है आपको ये, ओके क्लास।